हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। आज हम इस वीडियो में +1 केमिस्ट्री का चैप्टर 9 हाइड्रोजन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज़। हाइड्रोजन के जो हैं वो 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। और इनमें से जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो है आपका ट्रीटियम। द ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपके जो 3 मेटल हैं, जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन, ये जो है वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यानी कि कॉपर ऐसा मेटल है जो कि हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो 2 मेथड है इसकी प्रिपरेशन के। पहला है फ्रॉम सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, सोडियम पर ऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है वो यहाँ पे क्या होगी, H2O2 जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और जो सेकेंड मेथड है वो है फ्रॉम बेरियम पर ऑक्साइड। ठीक है, BaO2.8H2O। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड को जो है वो जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी इसमें जो है वो आपका क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस यहाँ पर H2O2 जो है वो यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये होता है आपका हाइड्रेटेड बेरियम ऑक्साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन 1L of 3M सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। ठीक है, मास जो है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड निकालने के लिए आपको चाहिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इनटू इसका मोलर मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोल्स निकालते हैं। मोल्स हम कैसे निकालेंगे, इसकी मोलैरिटी से। ये जो 3M है दैट इज द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी का जो है वो आपका क्या फॉर्मूला होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता नहीं है, वॉल्यूम जो है वो हमें कितना दिया है 1 लीटर, और मोलैरिटी जो है वो 3 दी हुई है। ठीक है, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे। मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, वॉल्यूम 1 है तो 3 × 1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो है वो मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की वैल्यू भरेंगे 3, और मोलर मास जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए 3 इंटू मोलर मास जो वो कैसे निकालते हैं, ये है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो है वो मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। और ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है आपका वो 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स हैं तो 16 × 2 इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 34। तो सिंपली आप यहाँ पे जो है वो इसका मोलर मास भर देंगे 34, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 102 ग्राम। ठीक है, तो आपका जो मास ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो कितना आ गया, 102 ग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज प्रिवेंटेड बाय।
अब जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उसकी डिकम्पोजिशन को जो है वो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन को जो है वो ग्लिसरॉल से जो है वो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो एक अनस्टेबल लिक्विड है, ठीक है। अनस्टेबल है मीन्स डिकम्पोज हो जाता है जल्दी, किसमें, वाटर एंड ऑक्सीजन में। ये जो है वो डिकम्पोज हो जाता है बहुत जल्दी वाटर और ऑक्सीजन में, अनस्टेबल है, इसलिए जो है वो हम इसकी डिकम्पोजिशन को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, किसके थ्रू, ग्लिसरॉल के थ्रू। और हम इसकी डिकम्पोजिशन को जो है वो एक्सेलरेट भी कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ सम मेटल्स लाइक प्लेटिनम, गोल्ड हो गया आपका, या मेटल ऑक्साइड हो गए, ठीक है, या सम आयंस हो गए, या एक्सपोजर ऑफ लाइट से भी जो है वो हम इसकी जो डिकम्पोजिशन है उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ग्लिसरॉल से, या तो इसको जो है वो यूरिया में रख कर भी हम इसकी डिकम्पोजिशन को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ जो है वो मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होती है, दैट इज़ योर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये जो है वो आपका एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ होता है, ठीक है। क्यों यूज़ होता है, बिकॉज ये जो है वो स्लो डाउन कर देता है, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको स्लो डाउन कर देता है, एंड देयरफॉर हेल्प इन कंट्रोलिंग द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, क्यों ये मॉडरेटर यूज़ होता है, स्लो डाउन करता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को। The next is the oxidation number of oxygen in hydrogen peroxide. Very simple, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हमसे ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, ठीक है, इंटू 2 है तो 2, प्लस ऑक्सीजन का हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2 × 1 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये प्लस के 2 हैं, उधर किस चीज़ के हो जाएंगे, माइनस के, x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। तो ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक अंडर द नेम। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं अंडर द नेम। तो आपका जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो एज एन एंटीसेप्टिक फॉर वॉशिंग बॉन्ड्स, ठीक है, या टीथ, या जो कान होते हैं, एयर्स, उसके लिए जो है वो ये एज ए एंटीसेप्टिक जो है वो यूज़ होता है अंडर द नेम ऑफ पर हाइड्रोल। ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव हाइड्रोजन विद वेरी डाइल्यूट HNO3, ठीक है। तो आपके जो है वो यहाँ पे ऑप्शन 2 मैग्नीशियम जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ड्यूटेरियम। देखो 3 जो है वो आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो जो आपका प्रोटियम होता है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में 1 होता है, ट्रिटियम में जो है वो 2 न्यूट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ड्यूटेरियम का आपका कितना आ गया, 1। द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड डाईहाइड्रोजन। इनमें से कौन सा जो है वो डाईहाइड्रोजन की तरफ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो इस तरह से है, सबसे पहले आपकी फ्लोरीन आती है, उसके बाद आपकी क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपकी आयोडीन आती है, ठीक है। जो आपकी फ्लोरीन है वो जो है वो डार्क में भी रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, यानी कि उसको किसी एनर्जी या इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी रिएक्टिव होती है ये, ठीक है। और आपकी जो क्लोरीन है वो जो है वो सनलाइट की उसको ज़रूरत होती है फॉर रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आती है ब्रोमीन। ब्रोमीन को जो है वो हीट की ज़रूरत होती है ऑन हीटिंग, ठीक है। और आयोडीन के लिए तो कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड डाईहाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले फ्लोरीन जो कि डार्क में ही रिएक्ट कर जाती है, क्लोरीन के लिए सनलाइट जरूरी होती है, ब्रोमीन के लिए हीटिंग एंड आयोडीन के लिए कैटलिस्ट। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।
द नेक्स्ट इज द लीस्ट अबेंडेंट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, सबसे कम अबेंडेंट जो है वो है आपका ट्रिटियम, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, रेयरेस्ट है, ठीक है। एंड मोस्ट अबेंडेंट जो है वो है आपका प्रोटियम, ये भी याद रखें। द नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स बाय, हाइड्रोजन जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे कंबाइन करता है, तो ये जो है वो बाई लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीनों ही तरीक़ों से जो है वो अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर इन, जो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन है वो कैसे डिफर करती हैं, तो वो करती हैं आपकी न्यूक्लियर स्पिन इनटू टू एटम्स, जब स्पिन जो है वो दोनों एक ही साइड को होंगी, दोनों ही न्यूक्लियस की, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोजन। और जब वो दोनों अपोजिट होंगी या एंटी पैरेलल होंगी, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोजन, ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। द नेक्स्ट इज द बॉन्ड एंगल इन वाटर, वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, ठीक है, वाटर में जो है वो क्या होता है, दो जो हैं वो उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और दो ही जो हैं वो इसमें क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड, बेंट शेप हो जाती है, और ये जो एंगल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है 104.5, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज जो है वो इसका आंसर होगा। द नेक्स्ट इज दी हैवी वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय, हैवी वाटर क्या होता है आपका D2O, ठीक है। तो D2O जो है वो किसके थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है आपकी प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ऑप्शन 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी अमंगेस्ट द हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेनियम, द वन विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका होगा, वाटर का होगा, क्यों, क्योंकि वाटर में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द रिएजेंट कॉमनली यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर टाइट्रीमेट्रिकली इज, कौन सा रिएजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है वाटर की हार्डनेस को देखने के लिए, वो होता है आपका डिसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA, ठीक है। EDTA क्या होता है आपका, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्राएस्टिक एसिड, ठीक है, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है, क्या होती है आपकी इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एस्टिक एसिड। द नेक्स्ट इज द प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बिकॉज इट ऑलमोस्ट नॉट आयनाइज्ड, ठीक है, ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन, हाइड्रोजन जो है वो कैसे प्रिपेयर करी जा सकती है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की प्रेपरेशन जो है वो 3 ही ऐसे मेटल्स हैं जो कि हैं आपके जिंक, मैग्नीशियम और आयरन, ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा प्रेजेंट है आपका, आयरन, ठीक है। हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ आयरन ऑन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल कॉज हार्डनेस इन वाटर सैंपल, ये क्वेश्चन जो है वो आपका TGT मेडिकल में जो है वो पूछा गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल कॉज हार्डनेस, इनमें से कौन सा आयन जेल सैंपल में कठोरता का कारण है, तो 2 ही आयन हैं आपके, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो कि आपकी वाटर की हार्डनेस करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, A, कैल्शियम आयन। द नेक्स्ट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन्स, ये भी आपका TGT नॉन मेडिकल में पूछा गया था, और वो पीछे वाला जो था वो TGT मेडिकल में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन है, अभी हमने किया जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं वो हार्डनेस वाटर को करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन C जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज विच इज मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड वाटर, इनमें से वाटर के प्रति जो है वो सबसे क्रियाशील कौन सा होगा,
तो आपके जितने भी एल्कली मेटल हैं वैसे तो वो सारे ही मोस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है, लेकिन सोडियम जो है वो यहाँ पे वाटर के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए सोडियम को जो है वो केरोसिन ऑयल में जो है वो रखा जाता है। द नेक्स्ट इज दी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज्ड इन रॉकेट हैज़ द कंसंट्रेशन, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है आपकी 90%। द नेक्स्ट इज द वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड carbon dioxide, option A. The next, hydrogen accept an electron to form inert gas configuration in this its resemblance. हाइड्रोजन के पास जो वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास होते हैं? ये हीलियम यानी कि नोबल गैस यानी कि इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। तो ये जो है वो इसकी किसकी तरह रिजेम्बलेंस है? हैलोजेंस के साथ। क्यों? क्योंकि हैलोजेंस का जो लास्ट बैलेंस शेल होता है उसमें जो है वो आपके कितने 7 जो है वो उनको भी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, और हाइड्रोजन को भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पे ये किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है? हैलोजेंस की तरह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइड्रोजन इज नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद, हाइड्रोजन जो है वो कब? जब जिंक जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड बाय द एक्शन ऑफ कोल्ड dilute HNO3 on manganese and magnesium is the right answer. The next is the benzene is oxidized by hydrogen peroxide in the presence of ferrous sulfate to form. बेंजीन जो है बोला जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ जो है वो ऑक्सीडाइज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट, तो क्या बनता है? तब आपका बनता है फिनॉल, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज दी विच मैथड कैन नॉट बी यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, इनमें से कौन सा मेथड जो है वो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के काम नहीं आता है, ठीक है। तो क्लार्क्स मेथड भी यूज़ होता है इसमें इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेथड भी बोलते हैं इसको। बाय एडिंग वॉशिंग सोडा ये भी यूज़ होता है, एंड कैल्कोजन प्रोसेस भी यूज़ होती है। तो फिल्ट्रेशन जो है वो वाटर की हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकती है, तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो टेम्परेरी हार्डनेस आपकी जो है वो जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं उनकी वजह से होती है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। द नेक्स्ट इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड 60 to 90% ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन इज, किस में यूज होता है ये? रॉकेट फ्यूल। द नेक्स्ट इज द ऑन बबलिंग CO2 थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ बेरियम परऑक्साइड इन वाटर, क्या चीज़ फॉर्म होती है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल नॉट प्रोड्यूस डाई हाइड्रोजन गैस, तो कॉपर जो है वो आपका डाई हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस आर रिमूव्ड ऑन बॉइलिंग वाटर विद, तो किसके थ्रू हम इसको जो है वो टेम्परेरी एंड परमानेंट दोनों ही इसको रिमूव कर सकते हैं, दोनों ही तरह की हार्डनेस को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, तो वो होगा आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ। द नेक्स्ट इज दी विच हाइड्राइड इज न्यूट्रल, तो वाटर जो है वो आपका न्यूट्रल है। द नेक्स्ट वेरी प्योर हाइड्रोजन कैन बी मेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्योर हाइड्रोजन जो है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू, तो वो होती है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब भी होती है तो उस पर प्योर हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म होती है, लेकिन ये जो प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है,
ठीक है, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।